ज्योतिषी की शरण में अखिलेश का भविष्य जानने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। फिर जो सच सामने आया उसने चौंका दिया। अखिलेश यादव की इतनी चिंता क्यों करने लगे केशव? ये दोस्ती है या फिर दुश्मनी? मैनपुरी से सिराथू तक चर्चाएं तेज। डिप्टी सीएम के साथ 36 का आंकड़ा कहीं सियासत में भारी न पड़ जाए। मंच से जो कहा गया उसमें कितनी सच्चाई? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अक्सर सुर्खियों का सबब बन ही जाते हैं। कभी वो विपक्ष के निशाने पर रहते हैं तो कभी खुद ऐसी बातें कह देते हैं ताकि विपक्ष उन्हें याद रख सके। खबरों में छाए रहने का हुनर भी शायद डिप्टी सीएम ने सीख लिया है, इसलिए उनके निशाने पर अखिलेश यादव ही रहते हैं। नेता नगरी की बातों को छोड़िए, डिप्टी सीएम खुद एक ज्योतिषी की शरण में जा पहुंचे हैं, वो भी अपना नहीं बल्कि अखिलेश यादव का भविष्य जानने। पूरा किस्सा खुद केशव प्रसाद मौर्य ने बता दिया है। यही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर चुनाव में समर्थन के बदले पैसे बांटने का आरोप भी लगा दिया है। केशव की बातें सुनकर सपाई क्यों आग बबूला है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि ज्योतिषी ने अखिलेश यादव की सियासी भविष्य के बारे में डिप्टी सीएम को क्या बताया है। दरअसल मैनपुरी में चुनावी प्रचार के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने वो कह दिया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा कि एक ज्योतिषी को अखिलेश यादव की कुंडली दिखवाई थी। इनके भाग्य में 25 सालों तक सत्ता नहीं है। उनकी इस बात पर लोग हंसते हुए भी दिखाई दिए। आप खुद सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कहा, फिर आपको डिप्टी सीएम ने जो बड़ा आरोप लगाया है वो भी बताएंगे। 2022 में विधानसभा चुनाव हो गया है और 2027 तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और 27 के बाद आने वाले 25 साल तक मैंने दिखवाया। एक ज्योतिषी मित्र थे मेरे, मैंने उनसे पूछा क्या भविष्य श्री अखिलेश यादव जी का, तो उन्होंने कहा 25 साल 27 के बाद 25 साल तक इनके सत्ता में आने का कुंडली में योग ही नहीं है। अब लोग सत्ता के बगैर ये गुंडागर्दी कर सकते हैं क्या? ये सत्ता के बल पर गुंडाई करते हैं। इस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में सपा की सरकार हो तो बैठा गुंडा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव नेताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा ने हमेशा मुलायम सिंह का सम्मान किया, लेकिन अब नेताजी नहीं रहे। कुछ नेताओं ने भ्रष्टाचार कर अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली है, जिसका प्रयोग चुनाव में कर रहे हैं। इसका संज्ञान चुनाव आयोग भी लेगा। यहाँ की जनता इनसे रुपए भी ले ले और भाजपा में वोट डाल दे। सपा सरकार में मैनपुरी में गुंडागर्दी चरम पर थी। सपाई दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया करते थे। अब योगी जी की सरकार में जनता खुद को पूरी तरह सुरक्षित समझ रही है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम के बयान पर सपाइयों में गुस्सा भी दिखाई दिया। सपाइयों का कहना है कि चुनाव में रैलियां करके बड़े बड़े दावे करना डिप्टी सीएम को शोभा नहीं देता, क्योंकि वे खुद अपना चुनाव हारकर अपनी पार्टी के रहमो करम पर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। दूसरों को ललकारने से पहले उन्हें खुद कोई चुनाव जीत कर दिखाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।